नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इंजरीज। ये पार्ट 2 है एपिसोड का। तो इंजरी जो ये होती है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट डिसोसिएशन या डिसलोकेशन की, ये डायरेक्ट ट्रॉमा से होती है, जैसे फॉल ऑन टू द पॉइंट ऑफ द शोल्डर। और अगर डिस्टल कॉलर बोन या क्लेविकल प्रोमिनेंट है, मतलब कि ये हाई ग्रेड इंजरी है। तो जब पेशेंट आपके पास आता है, आप कॉलर बोन या क्लेविकल का हिस्सा जो शोल्डर में प्रोमिनेंट है या ऊपर आ गया है, उसे जेंटली दबा के देख सकते हैं। अगर तो वो रिड्यूस हो जाता है जेंटल प्रेशर से, मतलब कि क्लेविकल कोई मसल के थ्रू बटन होल होके नहीं आया है, और अगर तो ये डिफॉर्मिटी माइल्ड है, तो पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं लगती। जहाँ क्लेविकल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ग्रेड 3+ इंजरीज में, स्पेशली 4, 5, 6, तो इसमें पेशेंट्स का न्यूरोवास्कुलर स्टेटस भी एग्जामिन करना चाहिए, क्योंकि ये वायलेंट ट्रॉमा के कारण होता है और कभी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है या स्कैपुलोथोरैसिक डिसोसिएशन हो सकता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका अमाउंट एक्सरे पे असेस करना डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए एक स्पेशल व्यू करना चाहिए जिसे बोलते हैं ज़ेंका व्यू। तो एक्सरे बीम की डायरेक्शन होती है, वो सर की तरफ 10 डिग्री एंगुलेट करके लेते हैं और 50% पेनिट्रेशन पे एक्सरे लेते हैं। इससे अमाउंट ऑफ सेपरेशन अच्छी तरह दिख जाता है। पहले हम शोल्डर पे वेट्स बांध के ये व्यू किया करते थे, लेकिन आजकल ये नहीं करते। ज़ेंका व्यू से काफ़ी अच्छा आइडिया आ जाता है अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन का। तो ट्रीटमेंट क्या होती है? नॉन सर्जिकल और सर्जिकल होती है। अगर तो डिफॉर्मिटी 2 सेंटीमीटर तक है, कॉम्प्लिकेशन रेट लेस है और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन देता है। अगर तो पेशेंट एथलीट है और शोल्डर उसे बहुत फोर्सफुल एक्शन के लिए यूज़ करना है, तो फिर ये पेशेंट्स खुद ही सर्जरी डिमांड करते, क्योंकि उनको ज़रा भी वीक शोल्डर नहीं चाहिए फ्यूचर के लिए। अगर डिफॉर्मिटी 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मीन्स क्लेविकल काफ़ी ऊपर आ गया है, और अगर तो टाइप 4, 5, 6 इंजरी है, तो फिर सर्जरी करना पड़ता है। और टाइप 3 इंजरीज में अगर पेशेंट स्पोर्ट्स पर्सन है या एथलीट है, तो वहाँ भी सर्जरी ऑफर कर सकते हो। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो आदमी ज़्यादा शोल्डर नहीं यूज़ करता है, उसमें आप ऑफर कर सकते हो। शोल्डर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड लगेगा या क्लेविकल थोड़ा प्रोमिनेंट लगेगा उस साइड पे, बट वहाँ सर्जरी का स्कार नहीं आएगा और रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज़ीरो है, क्योंकि आप ऑपरेट नहीं कर रहे। रिकवरी भी जल्दी होती है, रिटर्न टू वर्क जल्दी होता है, एंड टाइप 1, 2 और 3 कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से अच्छा रिजल्ट देते हैं। कई सर्जन्स आजकल ये इंजरी को आर्थ्रोस्कोप से ट्रीट करते हैं। तो आर्थ्रोस्कोपी के टाइम सियाम यूज़ करते हैं, ताकि हम जिग से फाइबर टेप उसमें थ्रेड कर सकें और क्लेविकल को रिड्यूस कर सकें। तो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी का एक प्री रिक्विजिट होता है कि इंजरी के 2 हफ्ते के अंदर कर लिया जाए, तो रिजल्ट बेटर आता है, क्योंकि फाइब्रोसिस अच्छा होता है और रिकरेंस के चांस कम हो जाते हैं। जितना डिलेड प्रेजेंटेशन है, उतना आर्थ्रोस्कोपिक रिकंस्ट्रक्शन का रिजल्ट बुरा है। सो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? पेशेंट को हम स्लिंग में रखते हैं 14 डेज तक, जेंटल रेंज ऑफ मोशन अलाउ करते हैं, और जैसे जैसे पेन कम होता है, पेन किलर, आइस, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से, तो फिर एक्सरसाइजेज और बढ़ाते हैं और पेशेंट 4 to 6 वीक्स में नॉर्मल हो जाता है। थोड़ा सा क्लेविकल प्रोमिनेंट लगता है शोल्डर पे। इन पेशेंट्स को वार्न करना चाहिए कि फ्यूचर में इनको एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में थोड़ा आर्थराइटिस हो सकता है। तो रिडक्शन ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पेन, स्ट्रेंथ या मोशन में कोई कोरिलेशन नहीं है।
सिमिलर आउटकम्स होते हैं नॉन ऑपरेटिव और ऑपरेटिव ट्रीटमेंट का टाइप 3 इंजरीज तक। अगर इन टाइप 1 टू टाइप 3 इंजरीज में सर्जरी की तो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस टू बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो सर्जरी में हम क्या करते हैं? अगर तो सर्जरी 4 हफ्ते के अंदर कर देते हैं ओपन सर्जरी, तो फिर ग्राफ्ट ऑगमेंटेशन नहीं लगता, सिर्फ रिडक्शन और स्टेबलाइजेशन करते हैं। हम केवायर या पिन नहीं यूज़ करते, ये माइग्रेट हो सकते हैं। हुक प्लेट कभी कभार यूज़ करते हैं, बट इसके भी कॉम्प्लिकेशन रेट होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें बेसिकली ट्रीटमेंट सर्जिकल जो होती है उसमें ट्राई करना पड़ता है कि कोरैको क्लैविकुलर इंटरवल को स्टेबलाइज किया जाए। जैसे कि सीसी इंटरवल 12 मिलीमीटर्स तक होता है, तो यू हैव टू ट्राई टू गेट दैट 12 मिलीमीटर बैक आफ्टर सर्जरी। अगर 4 हफ्ते के अंदर पेशेंट आया है तो लिगामेंट हील हो जाता है और ग्राफ्ट ऑगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ कोरैको क्लैविकुलर जॉइंट फिक्स कर देते हैं। इसमें वेरियस टेक्निक्स है। आप सूचर एंकर यूज़ कर सकते हो, आप बटन्स यूज़ कर सकते हो कोरैकॉइड में एंड क्लैविकल में। और कभी कभी अगर डैमेज है डिस्टल क्लैविकल को, तो आप डिस्टल क्लैविकल को, कॉलर बोन को थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट फिक्सेशन हुक प्लेट से कर सकते हैं टू सपोर्ट द लिगामेंट रिपेयर। तो जब पेशेंट बहुत समय के बाद आते हैं, क्रॉनिक सिम्टोमेटिक डिसलोकेशन 4-5 हफ्ते के बाद या 2 महीने बाद आते हैं, तो टेंडन रिकंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है, सिर्फ फिक्सेशन इनफ नहीं होता। तो वीवर डन प्रोसीजर एक अच्छा ऑपरेशन है जब इसे अच्छी तरह किया गया हो। क्रॉनिक सिम्टोमेटिक डिसलोकेशन में टेंडन रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ऑगमेंटेड वीवर डन प्रोसीजर। इसमें डिस्टल क्लैविकल को थोड़ा सा कट करते हैं और ऑगमेंट करते हैं ग्राफ से क्लैविकल टू कोराकॉइड को। कई लोग कोरैको एक्रोमियो लिगामेंट को डिटैच करते हैं एक्रोमियन से और डिस्टल एंड क्लैविकल में स्टिच कर देते हैं। इससे 20% और स्ट्रेंथ मिलती है रिकंस्ट्रक्शन को, बट मेन स्ट्रेंथ टेंडन ट्रांसफर ही देता है। अगर इंजरी क्रॉनिक है तो बहुत ज़रूरी है कि ऑगमेंटेड टेंडन ग्राफ्ट यूज़ करना चाहिए, सिर्फ रिपेयर इनफ नहीं होता। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।